आजकल सत्य बता रहा हूं, कथा तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कथा का तत्व कोई समझ नहीं रहा। आप देखिए, परीक्षित जी ने एक कथा सुनी और एक से ही तर गए। सौनकादिक महर्षियों ने केवल एक कथा सुनी, एक से ही कल्याण हो गया। आज व्यक्ति हर रोज सुन रहा है, फिर भी कल्याण नहीं हो रहा। क्यों? कितने लोगों को मैं जानता हूं, बोले कथा सुनते सुनते उम्र गुजर गई। कितनी कथा सुन ली उनको खुद को नहीं पता, लेकिन कल्याण की बात कहो, परिवर्तन की बात कहो तो जीरो। भैया, आप सबसे निवेदन है, कथा को केवल मनोरंजन का साधन मत बनाओ कि कथा धन हुआ तो कथा करा ली, 7 दिन तक खूब मस्ती करी, नाचा गाया और बस भूल गए। ये कथा की बेइज्जती है, ये भगवान की बेइज्जती है। और सत्य बता रहा हूं, ये मेरा हृदय का दर्द है। आज लोगों ने कथा को केवल और केवल मनोरंजन का साधन बना दिया है। कथा इसलिए नहीं है। उत्सव मनाने के लिए तमाम चीजें हैं, आप मनाइए। कथा सांसारिक उत्सव नहीं है, कथा मृत्यु का उत्सव है। यानी कि जब आपकी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, उसके बाद का उत्सव है कथा। बंधुओं, देखो, यदि केवल आपको, मैंने आपको कल भी कहा था कि कल जब कथा में आओ तो एक लक्ष्य निर्धारित करके आना कि आप कथा क्यों सुनना चाहते हो। और कल से तो हमने एक नियम ले लिया है, अब जहां भी कथा करने जाएंगे पहले परीक्षित को बुला के पूछेंगे, भैया तू कथा क्यों सुनना चाहता है ये बता, फिर उसी मतलब की कथा होगी। यदि तुझे केवल नाच गाना प्रिय है तो हम क्यों अपना दिमाग खर्च करें तुझे समझाने में, मोक्ष की बात तुझे वो पसंद ही नहीं है, क्यों हम अपनी बुद्धि लगाएं। तू सुन, नाच गाना ही ले, हमारे पास कमी नहीं किसी चीज की। ये जे आए हैं इतनों का क्या होगा, करो नाच गाना। और यदि असल तत्व तुझे सुनना है, असल में तुझे अपनी जिंदगी में यदि परिवर्तन चाहता है, तू सच में यदि संसार सागर से मोक्ष चाहता है, तो जो कह रहे हैं उस रीति से चल, तो ही उद्धार है। बाकी तो आप सोचो कि कथा कराने से केवल मोक्ष मिल जाए, तो मैं स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूं कि केवल कथा कराने मात्र से मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष मरने के बाद नहीं होता। जीते जी संसार की वासनाओं से, संसार के प्रति जो आपका आकर्षण है, उससे आपकी मुक्ति हो जाए, यही तो मोक्ष है। मरने के बाद स्वर्ग किसने देखा? क्या आप में से किसी को पता है कि स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में? और जो गया है वो कभी बताने आया है कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में? निवेदन है मेरा, कथाओं के तत्व को समाप्त मत करो। और इसमें गलती कथाव्यासों की भी है, आपकी गलती नहीं है। कथाव्यासों की भी गलती है कि उन्होंने कथा को इस तरीके से प्रस्तुत किया है, इस तरीके से उसकी मार्केटिंग खुद के लाभ के लिए की है कि बस कुछ मत करो, तुम तो कथा सुन लो, मोटा सा लिफाफा हमें दे दो, हो गया मोक्ष। हलवा है क्या? मोक्ष मिलना हलवा है? इतना जल्दी हो जाएगा? पंडित जी को लिफाफा देने से यदि मोक्ष होता तो फिर सबका हो जाता।
जब तक खुद के अंदर परिवर्तन नहीं करोगे, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रित नहीं करोगे, मोक्ष नहीं होने वाला, उल्टा पाप और चढ़ जाएगा। शास्त्र कहता है एक बार क्रोध करने से 1 वर्ष तक का किया हुआ जप तप साधन समाप्त हो जाता है। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। 1 बार क्रोध करने से। तुम तो दिन में कितनी बार कर रहे हो? अब बताओ, प्लस में चल रहे हो कि माइनस में? जब 1 बार क्रोध करने से 1 वर्ष का पुण्य समाप्त हो जाता है, तुम दिन में 10 बार कर रहे हो तो कितना पाप पे तुम चढ़े हुए हो, कितना माइनस में तुम्हारा खाता है, जरा सोच के देखो। केवल इतना धर्म इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि जिस दिन उसको जान जाओगे ना, उस दिन संसार के पाखंड से दूर हो जाओगे। बहुत सूक्ष्म है धर्म को जानना। धर्म का अर्थ होता है धारयति इति धर्म। तिलक लगाना धर्म नहीं है, मंदिर जाना धर्म नहीं है, पूजा करना धर्म नहीं है, जो धारण किया जाए वो धर्म है। धारयति इति धर्म। धारण तो अंदर कुछ नहीं है और भक्त बने डोल रहे हैं महाराज। वो आजकल तो भक्त भी कमाल के हैं। जन्माष्टमी आई तो सीधा तिलक लगा के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। 2 महीने बाद शिवरात्रि आ गई तो वो तिलक हटा दिया, फिर त्रिपुंड लगा के हर हर महादेव। फिर नवरात्र आ गई तो त्रिपुंड भी हट गया, फिर सीधा तिलक जय माता दी। भक्त भी कमाल के, मौसम के हिसाब से भक्ति बदल देते हैं। हाँ, ऐसे उद्धार नहीं होगा। सत्य बता रहा हूं आपको, इस 20-30 वर्ष में जितनी कथाएं, जितने प्रवचन, जितने ज्यादा सत्संग, जितने ज्यादा ये जागरण चौकी भजन संध्या हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा पाप बढ़ रहा है। उतना ही ज्यादा पाप बढ़ रहा है। ये हकीकत बात है। आप आज से 50 वर्ष 100 वर्ष पूर्व देख लीजिए, लोग जो भी करते थे हृदय से करते थे, पाखंड नहीं था, दिखावा नहीं था। आज भक्ति के नाम पर पाखंड ज्यादा है, भक्ति नहीं है। हाँ जी कि ना जी? केवल और केवल पाखंड फैल रहा है। मुझे तो कभी कभी सत्य बता रहा हूं, लगता है कि कथा वथा करना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि जब लोगों को पाखंडी प्रिय है और हम पाखंड कर नहीं सकते तो करें क्या? सत्य को कोई सुनना नहीं चाहता, और कह दो सत्य तो आग लग जाती है लोगों में। लोगों को वो मक्खन लगाने वाले प्रिय हैं। यजमान की बड़ाई करते रहो, जी हुजूरी करते रहो और खूब यजमान से लेते रहो, वो प्रिय हैं आजकल। और वही चल रहे हैं। लेकिन सत्य बता रहा हूं, जिस दिन से इस व्यासपीठ पर हम बैठे हैं, संकल्प लिया, चाहे यजमान 1 दे चाहे 1 लाख दे, कभी उसके हित में जो बात नहीं होगी उसका समर्थन नहीं करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे उसका कल्याण ना हो। चाहे उसको भला लगे या बुरा, वही बात करेंगे जो आप उसके लाभदायक हो, उसके कल्याणकारी हो। और सत्य बता रहा हूं, इस चक्कर में बड़ा घाटा होता है हमारा। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए बड़ा घाटा होता है। अब देखो, आजकल चापलूसों का जमाना है। पंडित जी यदि सेठ जी की चापलूसी करें तो सेठ जी खुश, आगे आगे सब व्यवस्था सेठ जी की, और पंडित जी ने सही कह दिया तो सेठ जी का मुंह फूल गया। यही तो हो रहा है सब जगह। लेकिन बंधुओं, मरना मंजूर है, भूखे रहना मंजूर है, लेकिन चापलूसी करना, असत्य बोलना मंजूर नहीं। ये व्यासपीठ भगवान की है, नारायण की है, जो सबके बाप हैं। इस नारायण की पीठ से असत्य बोलना, अपने आप को और नारायण को दोनों को धोखा देना है।
इसलिए इस पीठ की मर्यादा को खंडित ना होने पाए, ये मेरा प्रयास रहता है।